गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मसल्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ मसल्स, और हम लोगों ने देखा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स। ओके, तो हम लोग हर एक टाइप के मसल्स को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला टाइप था वो था स्केलेटल मसल। ओके, स्केलेटल मसल। सबसे पहले देखेंगे स्केलेटल मसल्स। नाम से भी पता चलता है कि वैसा मसल्स जो स्केलेटन से यानी बोन से चिपका हुआ हो, बोन के साथ हो, उसको स्केलेटल मसल बोलेंगे। लेकिन इस मसल्स का 2 और नाम है। ओके, इस मसल्स का जो है वो 2 और नाम है। एक का नाम है स्ट्रेटेड मसल्स। क्या नाम है? एक का स्ट्रेटेड मसल्स, और दूसरा जो मसल्स है वो है स्ट्राइप्ड मसल। स्ट्रैप्ड मसल, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स से के नाम से भी जानते हैं और स्ट्राइप्ड मसल्स के भी नाम से जानते हैं। वही आपका क्या स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है मसल्स वो कैसा मसल्स है। हम लोग बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मसल्स फाइबर, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। ये जो है कंसिस्ट क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स है। ओके, यानी कि इसमें जो है वो बहुत सारे मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी ये जो मसल्स है स्केलेटल मसल्स, वो मसल्स फाइबर से बने हुए होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये आपस में ऐसे अरेंज होते हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट करके रखता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। और हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो है कवर हुआ रहता है एक कॉमन शीट से, है ना। इट कवर्ड बाय ए कॉमन शीट। और इस कॉमन शीट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं एपीमाइसियम। एपीमाइसियम, ओके। इसको हम लोग जो है एपीमाइसियम के नाम से जानते हैं। एपीमाइसियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसको? तो ये जो स्केलेटल मसल्स है इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या कि इट कवर्ड बाय ए कॉमन शीट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एपीमाइसियम, ठीक है। अब क्या है कि ये जो स्ट्रेटेड मसल्स है या स्केलेटल मसल्स है ना, ये ऐसा मसल्स है जिसमें आप देखोगे कि एक लाइट बेंड दिखेगा और एक डार्क बेंड दिखेगा। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है क्या? स्ट्रेटेड मसल्स। तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज स्ट्रेटेड मसल्स बिकॉज, या हम लोग इसको बोलते हैं द मसल्स आर कॉल्ड स्ट्रेटेड या स्ट्राइप्ड बिकॉज इसका जो फाइबर्स होता है वो कैसा होता है? अल्टरनेट मैनर में, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो मसल्स है इसको हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स या स्ट्राइप्ड मसल्स क्यों बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दे कोई कि स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं, तो इसमें जो मसल्स का अरेंजमेंट आप देखोगे वो कैसा होगा? एक लाइट बेंड दिखेगा और एक डार्क बेंड, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये डार्क बेंड हो गया, फिर क्या हो जाएगा? लाइट बेंड,
फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, लाइट लाइट, डार्क डार्क डार्क। ठीक है, ऐसे करके ये दिखेगा। ठीक है, तो डार्क बैंड और लाइट बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड के कारण ही इसका नाम पड़ा है क्या, स्ट्रेटेड मसल्स। तो हम लोग लिखते हैं इसमें कि द मसल्स आर कॉल्ड स्ट्रेटेड, द मसल्स आर कॉल्ड स्ट्रेटेड स्ट्रेटेड और स्ट्राइप्ड बिकॉज, क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखोगे, है ना, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि इट्स फाइबर पॉजेज अल्टरनेट, इट्स जो ये फाइबर से बना होता है, इट्स फाइबर पॉजेज अल्टरनेट लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। ठीक है, आप देखोगे कि इसका जो फाइबर्स होता है वो डार्क और लाइट बैंड को पोजेज करता है ना। और ये दिखेगा कहाँ, इट्स सीन अंडर इलेक्ट्रॉन या लाइट माइक्रोस्कोप। ये जो है वो किस में दिखेगा, लाइट माइक्रोस्कोप। इट ऑब्जर्व्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इट ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये जो है वो ऑब्जर्व कहाँ किया गया, लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया है। तो ये क्या देखा गया इसमें कि ये जो है वो एक डार्क बैंड और एक लाइट बैंड शो करता है ऑलवेज। तो इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, तो स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो स्ट्रेटेड मसल्स है, ठीक है, ये क्या करता है, तो ये मसल्स जो है अटैच जनरली टू बोन, है ना। हम लोग देखते हैं कि दिस मसल्स, ओके, दिस मसल्स अटैच्ड generally to bones। ठीक है, ये क्या करेगा, अटैच करेगा टू बोन्स को, और जो दो बोन होगा, वन इज फिक्स्ड एंड वन इज मूवेबल। वन इज फिक्स्ड, एक बोन जो होगा वो फिक्स्ड होगा, एंड वन इज मूवेबल। ठीक है, एक जो है वो फिक्स्ड होगा और दूसरा क्या होगा, मूवेबल। तो ये दो बोन को जोड़ने का काम करता है, एक फिक्स्ड बोन को और एक मूवेबल बोन को। ठीक है, कौन, तो स्ट्रेटेड मसल्स। ओके, चलिए, ऐसा बोन कहाँ आपको दिखेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो पेल्विक गडल है या पेक्टोरल गडल है, वहाँ पे पेल्विक गडल में जो फीमर बोन आकर के अटैच करता है, तो फीमर मूव करता है, बट पेल्विक गडल मूव नहीं करता है। ठीक है ना। और ये अटैचमेंट जो है मेड विथ द हेल्प ऑफ बैंड, है ना, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो कनेक्शन होता है ना, किसका, दो बोन का, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेंडन। तो अटैचमेंट इज मेड विथ
attachment is made with, ये जो अटैचमेंट होता है ना, अटैचमेंट इज मेड विद द हेल्प ऑफ बेंड, द हेल्प ऑफ बेंड, वो जो बेंड है उसके मदद से होता है। और हम लोग देखते हैं क्या कि वाइट बेंड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बेंड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हम लोग बोलते हैं इसको कॉल्ड टेंडन। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेंडन। टेंडन के नाम से जानते हैं। तो अटैचमेंट इज मेड विद द हेल्प ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी दो बोन को जो जोड़ने का काम करता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? टेंडन। ओके, तो टेंडन जो है वो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हाँ। और ये चूंकि जो है ना, स्टेटेड मसल्स आर कॉल्ड, और दिस टाइप ऑफ स्टेटेड मसल इज कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। और चूंकि ये जो है वो क्या कर रहा है? दो बोन को जोड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्केलेटल मसल्स। तो हम लोग देखते हैं टेंडम, और हम लोग देखते हैं क्या? बिकॉज देयर अटैचमेंट टू बोन, है ना, बिकॉज देयर अटैचमेंट टू बोन, बिकॉज देयर attachment to bone, stated muscles is called skeletal muscle। अगर आपसे पूछे कोई कि स्केलेटल मसल्स क्यों नाम पड़ा, तो इसका काम है ये बोन को अटैच करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? स्केलेटल मसल्स। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मसल्स जो है वो बोन को अटैच नहीं करता है ना, बोन अटैचमेंट में भाग नहीं लेता है, तो उसको हम लोग स्टेटेड मसल्स के ही नाम से जानते हैं। तो स्टेटेड मसल्स देयर अकर विदाउट अटैचमेंट टू बोन, है ना। हम लोग देखते हैं स्टेटेड मसल्स, बहुत सारा स्टेटेड मसल्स है। स्टेटेड मसल्स, बहुत सारे स्टेटेड मसल्स हैं, है ना। हम लोग देखेंगे क्या कि स्टेटेड मसल्स आर ऑल्सो अकर, या स्टेटेड मसल्स ऑल्सो अकर विदाउट अटैचमेंट टू बोन, ऑल्सो अकर विदाउट अटैचमेंट टू बोन। ठीक है, विदाउट अटैचमेंट टू बोन, है ना। जैसे अगर देखें इसमें तो लाइक एब्डोमिनल वॉल, टंग, फेरिंग्स, etc। ठीक है, ये सब जो है लाइक एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, फेरिंग्स, टंग, etc। तो ये सब क्या? स्टेटेड मसल्स है। ये सब जो है आपका स्केलेटल मसल्स नहीं कहलाएगा,
स्केलेटल मसल्स क्यों कहलाया? क्योंकि ये जो है जोड़ने का काम क्या था, ठीक है, किसको? तो दो बोन्स को, इसीलिए उसका नाम हम लोग दिए क्या? स्केलेटल मसल्स। बट अगर जोड़ने का काम नहीं करे तो उसको हम लोग जो है वो बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटेड मसल्स। हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेटेड मसल्स यूजुअली वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि स्ट्रेटेड मसल्स जो है ना, स्ट्रेटेड मसल्स जनरली वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। हम लोग जब चाहेंगे तब उससे काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रेटेड मसल्स स्ट्रेटेड मसल्स जो है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वर्क या यूजुअली वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ, यूजुअली वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, है ना। सो इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल, ठीक है। अगर ये जो है वो हम लोगों के कंट्रोल में काम करे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो ये आपका जो है कुछ स्केलेटल मसल्स के बारे में हम लोग देखे थे कि एक्सेप्शन ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स में हम लोग देखते हैं क्या, इसमें भी बहुत सारा, जैसे स्वेलिंग जब करते हैं तो वो मसल्स, वो अगर एक बार हम लोग निगल लिए तो फिर हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा किसका? वॉलेंट्री मसल्स का, ओके। अब थोड़ा हम लोग इससे आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये जो स्केलेटल मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स जो है इसमें लाइट बेंड होता है, डार्क बेंड, तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर लाइट बेंड रहा, क्या रहा? लाइट बेंड, और दूसरा क्या है? डार्क बेंड। दो बेंड है, लाइट और डार्क। लाइट बेंड रहा तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं आई बेंड से। क्या डिनोट करते हैं? आई बेंड। और डार्क बेंड रहा तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए बेंड से, ए बेंड, ठीक है। आई बेंड क्यों? क्योंकि आइसोट्रॉपिक होगा। क्या होगा? आइसोट्रॉपिक। और एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक, ओके। हम लोग देखते हैं क्या कि सेंटर ऑफ ए बेंड हैज ए लेस डार्क जोन। हम लोग देखते हैं क्या? डार्क बेंड, ये डार्क बेंड है ना, लेकिन इसके सेंटर पे यानी बीच में लेस डार्क जोन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? लेस डार्क जोन। तो सेंटर ऑफ ए बेंड हैज लेस डार्क जोन। ध्यान रखिएगा, ये सब जो लिखवाएंगे अभी बता रहे सो जोन कॉल्ड एच जोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड, इस जोन को बोलते हैं क्या? एच जोन, एच जोन, ठीक है। और इस एच जोन का नाम जो है हेंसेन नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनके नाम पे पड़ा, हेंसेन, ठीक है। इन इट्स सेंटर इज ए एम लाइन, है ना। और इसके सेंटर में क्या होगा?
एक एम लाइन भी होगा, मिडिल लाइन भी होगा। इन इट्स सेंटर, इन इट्स सेंटर, इसके सेंटर में जो है वो हम लोग देखते हैं क्या, इज ए एम लाइन, इज ए एम लाइन। ठीक है, इसके सेंटर में जो है वो क्या होगा, एम लाइन भी होगा, एम लाइन। ठीक ना। और ये एम लाइन जो है वो क्यों नाम पड़ा, तो अगर हम लोग देखें तो इसमें होता है मिडिल लाइन, है ना, एम इक्वल टू मिथाइल बी, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिडिल लाइन। ठीक है, लाइन। तो सेंटर ऑफ जो डार्क जोन है ना, ए बैंड किसको डिनोट करता है, डार्क बैंड को। तो डार्क बैंड के बीच में वो लेस डार्क होगा, और लेस डार्क वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एच जोन। और उसी के बीच में जो है एक लाइन होगा, उसको बोलते हैं क्या, एम लाइन। ठीक है, मिडिल लाइन। हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ आई बैंड, ठीक है, सेंटर ऑफ आई बैंड हैज ए डार्क मेम्ब्रेन। अब उल्टा जस्ट, सेंटर ऑफ आई बैंड, ठीक है, हैज डार्क मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बीच में जो है डार्क मेम्ब्रेन होगा। सेंटर ऑफ आई बैंड हैज ए डार्क मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉल्ड जेड लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉल्ड जेड लाइन, जेड लाइन। हम लोग क्या देखें कि ए बैंड में लेस डार्क जोन है, जस्ट अपोजिट हम लोग देखते हैं कि आई बैंड में जो है वो डार्क जोन है या डार्क मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, जेड लाइन, है ना। और हम लोग देखते हैं क्या कि ये जेड लाइन जो है ये होता है जेड डिस्क के बीच। हम लोग देखते हैं द पार्ट ऑफ मसल्स बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर, है ना। द पार्ट ऑफ मसल्स, द पार्ट ऑफ मसल्स, ठीक है, द पार्ट ऑफ मसल्स बिटवीन टू जेड लाइन, बिटवीन टू जेड लाइन, ठीक है, द पार्ट ऑफ मसल्स बिटवीन टू जेड लाइन, बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के मसल्स को क्या बोलते हैं, कॉल्ड सार्कोमेयर, कॉल्ड सार्कोमेयर। ठीक है, सार्कोमेयर। इसको जो है हम लोग सार्कोमेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसको, तो दो जेड लाइन यानी कि जो लाइट बैंड रहेगा उसमें जो दो डार्क बैंड, उसके अंदर जो डार्क मेम्ब्रेन रहेगा उसके बीच का जो है वो लाइट जोन जो है वो क्या कहलाएगा, सार्कोमेयर कहलाएगा। ठीक है ना। हम लोग इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो यूनिट किसको, सार्कोमेयर को जो है यूनिट ऑफ मसल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसको, तो सार्कोमेयर को हम लोग यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर के नाम से भी जानते हैं। हम लोग देखते हैं इट कंप्राइजेज वन ए बैंड एंड हाफ आई बैंड। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कि इट, ये जो है कंटेन करता है, इट कंटेन वन ए बैंड, इट कंटेन वन
ए बैंड, एंड हाफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई बैंड, हाफ आई बैंड। ठीक है, एक जो है वो ए बैंड और हाफ आई बैंड ऑन इट्स बोथ साइड, है ना, ऑन इट्स बोथ साइड, इसके दोनों साइड में जो है ये पाया जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इट हैज बंडल ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट। हम लोग देखते हैं क्या कि इसके पास बंडल भी होता है किसका, थिक एंड थिन मायोफिलामेंट। तो हम लोग देखते हैं कि इट हैज बंडल ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट, इट हैज बंडल ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट, इट हैज बंडल ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट। ठीक है, इसके पास बंडल भी होता है, थिक और थिन किसके लिए, मायोफिलामेंट। थिक जो होता है उसका 150 एंगस्ट्रम होता है और थिन वाले का जो थिकनेस होता है वो 70 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, इसका जो है 150 और थिन वाले का 70 एंगस्ट्रम थिकनेस होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो स्केलेटल मसल्स है इसका स्ट्रेटेड मसल्स ये क्यों कहलाए, क्योंकि लाइट और डार्क बैंड है। अब हम लोग देखिए स्केलेटल मसल्स क्यों कहलाए, क्योंकि ये बोन को जोड़ने का काम कर रहा है ना। बोन अगर नया जोड़े तो इसको हम लोग जो है वो स्ट्रेटेड मसल्स बोलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो स्ट्रेटेड मसल्स है इसमें जो इसका कौन सा पार्ट, तो पार्ट ऑफ जेड लाइन बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होगा है ना, उसको हम लोग क्या बोले, उसको हम लोग बोले सार्कोमेयर। ठीक है, और जेड लाइन क्या है, तो सेंटर ऑफ आई बैंड हैज डार्क मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग बोले थे क्या, जेड लाइन। ओके, सेंटर ऑफ आई बैंड जहाँ पे डार्क मेम्ब्रेन रहता है उसको जेड लाइन बोले, और उसके बीच के पार्ट्स को हम लोग, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर, जिसको यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर भी बोलते हैं। जिसमें 1 ए बैंड रहेगा और हाफ जो है वो रहेगा आपका, हाफ जो है वो रहेगा क्या, तो आई बैंड, है ना। कैसे, तो दो जेड लाइन के बीच, तो आपका दो जेड लाइन के बीच जो है वो ए बैंड आ ही जाता है। ठीक है, हम लोग एक जो है स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करते हैं किसका, लाइट बैंड और डार्क बैंड का। तो अगर हम लोग देखें ये हम लोग जो है डिनोट कर दिए किससे, डार्क बैंड से, बीच में लेस डार्क, कुछ कम डार्क रहता है, लेस डार्क। फिर हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे जो है वो आपका लाइट बैंड, फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, डार्क बैंड, ठीक है। तो ये जो है डार्क बैंड है वो क्या है, लाइट बैंड है ना। हम लोग इसको जो है वो क्या बोलते हैं, ए बैंड, इसको हम लोग बोले क्या, ए बैंड, ए बैंड।
और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आई बैंड, आई बैंड। ठीक है, आई बैंड को लाइट बैंड और उसको डार्क बैंड। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट बैंड में बीच में थोड़ा डार्क जोन होता है, इसका नाम हम लोग दिए थे क्या, जेड लायन, है ना, इसका नाम पड़ गया। और ये जो है इसको हम लोग बोले थे क्या, कि दो लाइट बैंड के बीच जो है वो थोड़ा सा जो है वो लाइट बैंड रहेगा, इसका नाम दिए थे क्या, एम लायन। ठीक है, इसको हम लोग बोले थे मिडिल लाइन, एम लाइन। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है वो बोले थे क्या, कि ए बैंड के बीच में एच जोन होता है और एच जोन में जो है वो बीच वाला एरिया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि दो, एक ये और दूसरा हो गया ये, इसको हम लोग बोले थे क्या, सार्कोमेयर। क्या बोले थे इसको, सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर जो है वो क्या है, अगर हम लोग लाइन में जो लिखे हैं वो ध्यान दें, तो दो किसके बीच का, जेड लाइन के बीच के ये को हम लोग बोलते हैं क्या, सार्कोमेयर। जहां पे आप देखो क्या, हाफ आई बैंड रहेगा, हाफ ही आई बैंड है, और एक फुल जो है वो क्या रहेगा, डार्क बैंड, यानी ए बैंड, यानी वन ए बैंड एंड बोथ साइड से हाफ हाफ जो है वो क्या रहेगा, आई बैंड। तो इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमेयर, यानी यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर, है ना, सार्कोमेयर, जहाँ पे हम लोग थिकनेस को भी देखे थे। ठीक है, अभी जो है वो बहुत सारे चीज़ को इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, तो इसके आगे जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।